यहाँ कुछ विवाद की तस्वीरें सामने आई है। विधानसभा 2 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने आ गए। मां कनकेश्वरी शासकीय महाविद्यालय में ये विवाद हुआ है। कांग्रेस नेता बब्बू और बीजेपी नेता में हुआ विवाद, धक्का मुक्की को लेकर ये विवाद हुआ। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, मोर्चा संभाला है। इंदौर से ऐसी खबरें जो सकारात्मक बातें करता है, लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने वहां से आ रही है और बहुत कम प्रतिशत वहां पर हुआ है अभी तक। ये देखिए तस्वीरें सीधी इस वक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोटा एक मुद्दा है वहां कांग्रेस के लिए, प्रत्याशी नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की और विवाद चल रहा है इंदौर में लगातार। इसके पहले भी हमने देखा था कि नोटा की टेबल लगने को लेकर मामला था, और ये तो बहुत क्लियर तस्वीरें हैं। 1 मिनट रुक जा, बोल। अखिलेश हमारे साथी इंदौर से जुड़ गए हैं फोन पर। अखिलेश, क्या अपडेट है? और धक्का मुक्की को लेकर विवाद हो गया, इतने समझदार लोग हैं, धक्का मुक्की क्या हुआ, किस मसले पर धक्का मुक्की हुई? बिल्कुल शरद जी, ये पूरा घटनाक्रम ये विधानसभा 2 में हुआ है और 258 बूथ नंबर है, जिसमें मां कनकेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि वोट डालने के दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई थी और धक्का मुक्की के बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने हो गए। हालांकि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने पूरे विवाद को संभाल लिया। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस नेता है बब्बू और उसके साथ ही जो बीजेपी के जो नेता हैं, उन दोनों के बीच में ये विवाद हुआ था। फिलहाल दोनों ही जो पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश, एक चीज हमको जरा समझाइए, इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, वो नोटा का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको हर मतदान केंद्र पर इस बार कांग्रेसी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं? क्यों इस विवाद? क्योंकि ये तो सामान्य परिस्थितियों में हमने विवाद नहीं देखा। क्या कांग्रेसी बड़ी संख्या में निकले हैं, मतदान केंद्रों के आसपास नजर आ रहे हैं? बिल्कुल शरद जी, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है कि जो कांग्रेसी नेता है वो बड़ी संख्या में या फिर कहीं बूथ पर मौजूद हो। हालांकि कुछ छुटपुट वोट डालने के लिए जा रहे हैं और वोट डालने के बाद वापस आ रहे हैं। हालांकि वो दबे मन में कहीं ना कहीं पर जो नोटा का प्रमोट करते हुए यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि अभी तक नोटा की टेबल कहीं पर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इंदौर में इस बार नोटा की जो टेबल है वो भी देखने को मिली। हालांकि जो पुलिस प्रशासन ने सख्ती की और उसके बाद सामान वहां से जब्ती कर ली गई है नोटा की टेबल को। लेकिन जो विवाद अभी सामने आया, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें धक्का मुक्की के कारण ही ये विवाद हुआ है। हालांकि अभी जो जांच है वो पुलिस करेगी और उसके बाद दोनों ही जो लोग हैं उन्हें पुलिस अपने साथ लेकर गई है और उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा हालांकि जो विवाद है वो आखिर किस कारण से हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है कि बहुत भीड़ भाड़ नहीं है कांग्रेसियों की, क्योंकि जाहिर है उनका प्रत्याशी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी है। लेकिन समय रहते पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को संभाल लिया है। और अगर हम बात करें इंदौर की, तो सबसे 11 बजे तक जो वहाँ मतदान का अभी ऑफिशियल है नहीं है ये कहना कठिन है, लेकिन ऑफिशियल है सर जी, ऑफिशियल है 25.75% शायद प्रतिशत है, 25.01। तो बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 35, 32, 33, 34, 34 है और सिर्फ इंदौर पिछड़ा है। यानी सब बाकी इंदौर को छोड़कर जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मालवा निमाड़ की, वहाँ सब तरफ 33-34 के आसपास है, लेकिन इंदौर करीब करीब 6-7%। नहीं शरद जी, यदि आप देखेंगे तो 35 हुआ है और वहाँ 25 सबसे हाईएस्ट देवास का है, 35 कुछ। तो कुल मिला के हम देखें तो 10% के लगभग पिछड़ गया इंदौर, और 10% यदि पिछड़ रहा है बाकी लोकसभा से, तो फिर ऐसा लगता है कि मतदाता के मन में हताशा है, कांग्रेस को वहां से हट जाना, या फिर कुछ और दिखाई देता है? निश्चित तौर पर पिछली बार संघवी जी को 5 लाख से कुछ अधिक वोट मिले थे मनोज जी, जो कांग्रेस के वोट थे। बिल्कुल। और इस बार वो 5 लाख वोट किधर जाएंगे?